हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन का। ये सेकंड पार्ट है। हमने तीन मेजर जो ऑर्गन्स है उसको कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। यूएन के बारे में बात कर रही थी हमने हमने देखा था प्रियम्बल। हमने ये भी देखा कि क्या पर्पस होता है यूएन का। और बड़े सारे जो इसके ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं यूएन में मोस्टली। तो उसकी हमने बात करी थी। उसमें हमने तीन जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स की बात करी थी यूएन की। तो जनरल असेंबली था, सिक्योरिटी काउंसिल की हमने बात करी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जिसकी हमने बात करी थी। हाउएवर कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे और यूएन सेक्रेटेरिएट, ये बचे थे। तो आज इसको कवर कर लेंगे हम। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बॉडी है जो कोऑर्डिनेशन देखती है, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंडेशन जो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करती है, इम्प्लीमेंट करती है इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। एक सेंट्रल मैकेनिज़्म है एक्टिविटीज़ का यूएन सिस्टम में। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फील्ड्स पे सुपरवाइज करता है सब्सिडी और एक्सपर्ट बॉडीज़ को। इसमें जो है 54 मेंबर्स हैं और वो इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली से 3 साल के टर्म के लिए। ये यूएन की सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो डिबेट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, इनोवेटिव थिंकिंग करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये 1945 में आया था यूएन चार्टर के हिसाब से। और ये आता है आपका चैप्टर 8 में। प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल सुपरविजन 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ का जो उनके अंदर प्लेस है, 7 मेंबर्स के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में बेस्ड है। और ये इंश्योर करता है एडुकेट स्टेप्स जो लिए गए थे ताकि वो प्रिपेयर करें टेरिटरीज सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए। 1994 में जितने भी ट्रस्ट टेरिटरीज हैं उनने सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंट अटेन कर लिया था और इसी वजह से ये सस्पेंड हो गया था उसी साल में। ठीक है। रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था 25 मई 1994 में, काउंसिल ने अमेंड करे कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसने ड्रॉप करे ऑब्लिगेशन टू मीट एनुअली। और उनने एग्री करा कि हम ओकेजन पे ही मिलेंगे और ये जो डिसीजन होगा ये प्रेसिडेंट का होगा या यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स या जनरल असेंबली की, सिक्योरिटी काउंसिल की भी। सेक्रेटेरिएट में बेसिकली सेक्रेटरी जनरल है और 10,000 से ज़्यादा यूएन के स्टाफ है जो कैरी आउट करते हैं डे टू डे वर्क यूएन का, जो कि मैंडेट है जनरल असेंबली के द्वारा। और ऑर्गेनाइजेशन अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। सेक्रेटरी जनरल जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है इनका ऑर्गेनाइजेशन का, और वो अपॉइंट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। और रिकमेंडेशन होती है यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की 5 साल के हिसाब से और रिन्यू होती रहती है। यूएन के स्टाफ जो है वो रिक्रूट होते हैं इंटरनेशनली और लोकली, और वो ड्यूटी स्टेशन में वर्क करते हैं, पीस कीपिंग मिशंस पे काम करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूएन का। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये हेग में, नीदरलैंड, और ये आपका पीस पैलेस जगह है यहाँ पे। ये ऐसी प्रिंसिपल ऑर्गन है जो इस जगह लोकेटेड है, वरना मोस्टली जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। तो आईसीजे नीदरलैंड में है, ठीक है ना। कोर्ट का काम है कि ये सेटल करे डिस्प्यूट को और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम करे। लीगल डिस्प्यूट जो है इनमें जो आते हैं स्टेट्स के द्वारा, एडवाइजरी ओपिनियन दे लीगल इश्यूज़ पे और रेफर करे ऑथराइज यूएन ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट की है, कंटेंशियस प्रोसीडिंग की अगर बात करें तो वो कंसेंट पे रहती है स्टेट्स के और ये ओपन रहती है। जो फॉरम है जिसमें कंसेंट एक्सप्रेस होती है, डिटरमाइन करती है मैटर को, उस केस में वो लाई जा सकती है कोर्ट के सामने। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे स्पेशल एग्रीमेंट है आर्टिकल 36 पैराग्राफ 1 इस स्टैचू का ये बोलता है कि जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट की उसमें बड़े सारे केसेस आते हैं जो रेफर करे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है मैटर्स प्रोवाइडेड फॉर इन ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन, आर्टिकल 36 पैराग्राफ 1 के हिसाब से जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो कंप्राइज करती है जितने भी मैटर्स हैं ट्रीटीज़ में या कन्वेंशन में वो लागू होंगे, फोर्स में आएंगे।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन लीगल डिस्प्यूट में, तो यहाँ पे जो स्टैचू है प्रोवाइड करता है स्टेट को कि वो रिकग्नाइज कर सकता है कंपल्सरी, और यहाँ पर रिलेशन जो है कोई भी स्टेट एक्सेप्टिंग द सेम ऑब्लिगेशन है। जुरिस्डिक्शन जो है इसकी कोर्ट की लीगल डिस्प्यूट पे ये भी देखी जाएगी। नेक्स्ट है फॉरम प्रोपेगेंटम। तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है, जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है इस जुरिस्डिक्शन का, वो फॉरम प्रोपेगेंटम रूल के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका जो कोर्ट है डिसाइड कर सकता है कोई भी क्वेश्चन कंसर्निंग जुरिस्डिक्शन। इंटरप्रिटेशन हो सकती है जजमेंट की और रिवीजन होता है जजमेंट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है कि कैसे जजेस इलेक्ट होते हैं आईसीजे में। आईसीजे में 15 जजेस का बेंच होता है जो बेसिकली लीगल डिस्प्यूट को सेटल करते हैं बाय द स्टेट्स, और ये एडवाइजरी ओपिनियन देते हैं लीगल क्वेश्चंस पे। इलेक्शन जो होते हैं वो ट्रायनली होते हैं, जो है इसमें प्रोसेस में ट्रायनली होते हैं, और जो इसमें 15 में से 5 जो जजेस होते हैं वो इलेक्ट होते हैं 3 साल में फॉर 9 ईयर टर्म। ये इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी को। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें पेंडिंग केसेस में, कैंडिडेट्स को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है बोथ चेंबर्स में, यूएनजीए या यूएनएससी दोनों में, अनगा या यूएनएससी में दोनों में चाहिए होते हैं ताकि वो इलेक्ट हो। जजेस एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। जब कोर्ट सेशन में आता है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं सीक्रेट बैलेट के हिसाब से, जो कि अपना ऑफिस होल्ड करते हैं 3 ईयर्स के हिसाब से, 3 सालों के हिसाब से उनका रहता है। 15 जजेस में कौन कौन मैंडेट है? 3 होंगे अफ्रीका से, 2 होंगे लैटिन अमेरिका से और कैरेबियन से, 3 होंगे एशिया से, 5 होंगे वेस्टर्न यूरोप से और अन्य स्टेट्स में, 2 होंगे ईस्टर्न यूरोप से। इसके अलावा यूएन की पीस कीपिंग मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं या बहुत ही इफेक्टिव टूल है यूएन का, जो असिस्ट करती है होस्ट कंट्रीज़ की, नेविगेट करती है डिफ़िकल्ट पाथ कॉन्फ्लिक्ट का। और यहाँ पे पीस कीपिंग का यूनिक स्ट्रेंथ होती है जिसमें लेजिटिमेसी, बर्डन शेयरिंग, एबिलिटी टू डिप्लॉय सस्टेन ट्रूप्स जैसी चीज़ें आती हैं, और ये अराउंड द ग्लोब होती है। इंटीग्रेट करती है सिविलियन पीस कीपर्स में और एडवांस करती है आपका मल्टी डायमेंशनल मैंडेट्स। यूएन पीस कीपर्स जो है प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, पॉलिटिकल पीस बिल्डिंग सपोर्ट, हेल्प करती है कंट्रीज़ को कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ईजी कर दे ताकि पीस मेंटेन हो पाए, इसलिए पीस कीपिंग नाम है इसका। यूएन पीस कीपिंग जो है 3 प्रिंसिपल से गाइड होती है। पहला है कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सेकंड है इम्पार्शलिटी और थर्ड है नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। पीस कीपिंग फ्लेक्सिबल है और 20 सालों में बड़े सारे मिशन में पार्ट ले चुकी है। 13 यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशन डिप्लॉय हुआ है 3 कॉन्टिनेंट्स पे। इसमें कुछ नाम हैं आप देख सकते हो। मिनूसा वेस्टर्न सहारा, मिन्यूस्का सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मिन्यूस्मा माली, मोनुस्को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और बड़े सारे हैं आप देख सकते हो, पढ़ के पॉज कर लो ना आप, ठीक है। आज के टाइम पे मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं जो मेंटेन करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी, और इसके अलावा भी फैसिलिटेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस, प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियन को, डिसआर्मामेंट को, डी मोबिलाइजेशन को, और री इंटीग्रेट करते हैं कॉम्बैट्स को, सपोर्ट करते हैं इलेक्शंस को, प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स को, असिस्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ का। स्पेशल कमेटी जो पीस कीपिंग ऑपरेशन में है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जीए मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस यूएन पीस कीपिंग की थ्रू स्पेशल कमेटी जो होती है पीस कीपिंग ऑपरेशन की, स्टैब्लिश हुई थी 1965 में। ये स्पेशल कमेटी की बात कर रहे हैं जो कंडक्ट करती है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल इश्यूज रिलेटेड टू पीस कीपिंग। नेक्स्ट है सर्टन एक्सपेंसेस ऑफ द यूएन एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ 20 जुलाई 1962। इसमें पैराग्राफ आर्टिकल 17 की बात करें, पैराग्राफ 2 जो चार्टर है यूएन का प्रोवाइड करता है बड़ी सारी चीज़ें, जैसे एक्सपेंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के है वो मेंबर्स देखेंगे एज अपोर्शनेट बाय जनरल असेंबली। 20 इसमें आपके 20 दिसंबर 1961 में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कराए रेजोल्यूशन जो रिक्वेस्ट करता है एडवाइजरी ओपिनियन वेदर जो एक्सपेंडिचर ऑथराइज है रिलेटेड है यूएन ऑपरेशन कॉन्गो में, या यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है यूएन इमरजेंसी फोर्स मिडिल ईस्ट में
कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल और इस चार्टर का। ये जो कोर्ट है एडवाइजरी रहता है, ठीक है। ये एडवाइजरी ओपिनियन रहता है। 20 जुलाई 1962 में रिप्लाई करा था अफर्मेटिव कि ये एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंसेस जो है यूएन के। कोर्ट पॉइंट आउट करा कि आर्टिकल 17 पैराग्राफ 2 जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कोर्ट कंक्लूड करा है कि ये इंकर्ड होंगे। कोर्ट ने ये एनालाइज करा है कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है जो आए हैं अगेंस्ट द कंक्लूजन, ये एक्सपेंडिचर कंसिडर करा जाता है एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इस आर्ग्यूमेंट्स को अनफाउंडेड पाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्राइमरी है बट एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यहाँ पे अट्रॉसिटीज़ जो हुई है 1990 में बैल्कन्स और रवांडा में, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फेलियर रहा है कि वो प्रिवेंट नहीं कर पाई इस चीज़ों को, जबकि करना चाहिए था। नेटो की मिलिट्री इंटरवेंशन होता है कोसोवो में, बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, फोर्स का बहुत यूज़ करा गया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत ही ज़्यादा डिबेट करा इस मैटर पे। 1919 में प्रेजेंट जब कर रहे थे रिपोर्ट यूएन के जनरल असेंबली, उस टाइम के कोफी आनन ने बोला था कि ये जो प्रॉस्पेक्ट है फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी इंटरवेंशन द नेक्स्ट सेंचुरी, ये यहाँ पे 2005 में रिपोर्ट में जो लार्जर फ्रीडम टूवर्ड्स डेवलपमेंट सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स जो है, बड़े सारे लोग जो इंडोज कर रहे हैं प्रिंसिपल दैट स्टेट सॉवरेनिटी कैरी आउट करते हैं ऑब्लिगेशन स्टेट की कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अपने लोगों को, और जो स्टेट है अगर वो अनविलिंग है या नहीं कर पा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शिफ्ट हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो यूज़ करें डिप्लोमेटिक, ह्यूमैनिटेरियन और अच्छे मीन्स टू प्रोटेक्ट देम। इस रिपोर्ट में असर्ट नहीं करा था कि कैसे फोर्स को यूज़ करना चाहिए अदर देन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन अंडर चैप्टर 8 ऑफ द चार्टर एज अ लास्ट रिजॉर्ट इन द इवेंट्स ऑफ जेनोसाइड एंड अदर सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स। 2005 की जो हाई लेवल यूएन वर्ल्ड समिट मीटिंग हुई थी, उसमें मेंबर स्टेट ने फाइनली कमिट करा टू प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट बाय इंक्लूडिंग आउटकम डॉक्यूमेंट। आउटकम डॉक्यूमेंट इस मीटिंग में सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।